जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों की सेवा में मैं जो वीडियो लेके आ रहा हूँ वो आपके कार्यों में बार बार कोई अड़चन बाधा आ रही है या घर में कोई ना कोई बार बार समस्या आ जाती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही समस्या हो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ भी समस्या आती रहती हैं। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी यूँ, कभी ऊँ। तो इन सब चीज़ों का एक उपाय मैं बताना चाहूँगा। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, कहा गया है कि बुरे वक्त का एक ही है संगी, अंजनी के लाला नाम बजरंगी। तो उन्हीं के शरण में चले जाइए, उन्हीं के ऊपर डाल दीजिए कि हे प्रभु मेरे घर की रक्षा करें, मेरे घर के जो सामान है उसकी भी रक्षा करें, मेरी मान मर्यादा की भी रक्षा करें, मैं घर की आर्थिक स्थिति की रक्षा करें। और उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं छोटा सा उपाय बताना चाहूँगा। होता क्या है कि देखिए, मैक्सिमम लोग आज के आपाधापी की ज़िंदगी में, भाग दौड़ के ज़िंदगी में काफ़ी व्यस्त रहते हैं। उनके पास टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा कि वो साधना करें। खासकर ड्यूटी वाले लोगों को सुबह सुबह अगर 9 बजे ड्यूटी पकड़नी है तो सोचो कि वो किस टाइम वो निकलते हैं, कैसे तैयार होकर कैसे जाते हैं, उस बात को भी लेके चले। कहा गया है कि जैसा देश वैसा भेष। अब ये आपकी नौकरी है, गुलामी की स्थिति रहती है। हर आदमी एक बंधुआ मजदूर की तरफ भाग दौड़ में रहता है, चाहे कोई मैनेजर हो, चाहे एक लेबर ही क्यों ना हो, क्या है बिजनेसमैन हो। सबसे ज़्यादा तो मेहनत बिजनेस वालों को पड़ती है। सुबह से लेके रात तक भागा दौड़ी उनके ज़िंदगी में बहुत है। तो हनुमान जी के सामने बैठ के प्रार्थना करें और एक पान का बीड़ा ले लें। कुछ नहीं है तो एक पान का पत्ता ले लें और उसमें शहद लगा लें या चीनी रख लें, लेकिन एक फूल वाला लौंग रख लें। ये शुरुआत करेंगे मंगलवार से या इमरजेंसी में शनिवार को। दीपक जरूर जलाना होता है, क्योंकि दीपक एक साक्ष्य है, ये ऊर्जा उत्पन्न करती है अंधकार से प्रकाश की तरफ, और भगवान के दरबार में वो साक्ष्य होती है कि हाँ इन्होंने इस तरह का पूजा किया है। तो ये लगा के आप पूजा करना शुरू करें। और मंत्र आप अगर बोलना चाहें, या तो श्री हनुमंते नमः, श्री हनुमंते नमः, चाहे सीताराम सीताराम ये सब बोल लें, और नहीं तो बोले मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निखंदन। देखिए, ये हनुमान जी का एक ऐसा मंत्र है कि बहुत इफ़ेक्टिव है। आपको बोलना है मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निखंदन, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। जिसके हृदय में अवध बिहारी विराजते हैं, यानी श्री राम जी विराजते हैं, आप उनका स्मरण कीजिए। ऐसे आदमी को अपने पर्सनल लाइन में चाहे कितना भी बिजी हो, चींटियों को नियमित रूप से और कुत्ते को भोजन जरूर देना चाहिए, ताकि आधी समस्याएं आपके घर की वैसे ही कम हो जाती है। जो लोग चींटियों को भोजन देते हैं और कुत्ते को बिस्कुट देते हैं, कुत्ते वैसे भैरव जी के रूप हैं। और इम्यूनिटी के लिए सबसे बढ़िया चींटियों को भोजन देना होता है, वो आपकी मुसीबत काटती हैं। ये नहीं कि उन पर मुसीबत आती हैं, आपकी मुसीबत कम होती है। इनको आप देना शुरू कर दें। और इस मंत्र का जो मैंने आपको बोला है, लगातार जाप कीजिए। देखिए, घर में तरह तरह की समस्या। एक छोटी बात बताऊं, एक बार मैं 7 दिन के लिए कहीं टूर में चला गया था। मैं अपने एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मेरे घर में फ्रिज में प्रॉब्लम, मेरे घर में बिजली के लाइट की प्रॉब्लम, इन्वर्टर में प्रॉब्लम। मैं समझ गया कि घर में ना राहु का प्रकोप बढ़ गया है, क्योंकि राहु के प्रकोप से बिजली के इक्विपमेंट्स ज़्यादा ख़राब होते हैं। मैंने राहु का उपाय किया और हनुमान जी से वंदना की, उनकी वंदना की, प्रार्थना की कि हनुमान जी मेरे सहायक बने। तो चाहे राहु हो, चाहे मंगल हो, चाहे शनि हो, चाहे कोई भी पापी ग्रह हो, चाहे क्रूर ग्रह हो, हनुमान जी के सामने तो कोई ठहरता ही नहीं है, वो उसको सही कर देते हैं। इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स है। देखिए, एक छोटी सी बुढ़िया थी, उसकी हाइट इतनी छोटी थी कि छोटी बुढ़िया लोग बोलते थे, और बहुत दारिद्र्य की स्थिति में रहती थी। बहुत उसकी घर की स्थिति खराब थी। बेटा परदेश गया था, एक ही बेटा था। उसे उम्मीद थी कि बेटा कमा के भेजेगा। ना तो उसका कोई चिट्ठी मिलता था, ना कोई समाचार था, ना आज के ज़माने में भी उसके पास मोबाइल चाहे इस तरह की कोई चीज़ें थी
ना बेटा कुछ बता के भेजता था, बहुत परेशान थी हमेशा और आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब थी। तो इधर वसुंधरा साइड में ना झाड़ियों की तरफ जाके इस ज़माने में एक झुग्गी में रहती थी और क्या करती थी कि वो आपका लेके आती थी घास पतवार और थोड़ी झाड़ियाँ लेके आती थी, पेड़ के सूखी टहनियाँ वगैरह, उसी से उसका खाना बनाती थी और खाती थी। कभी कभी मंदिर के सामने या सेठ साहूकार लोग जैसे भंडारा करते हैं तो उसमें बैठ गई, उसको भंडारा मिल गया, इस तरह से होती थी। मंगलवार को शनिवार को अक्सर देखते थे हनुमान मंदिर के बाहर ना वो जैसे लोग बैठते हैं भीख मांगने के लिए, वो बैठ जाती थी। कोई बूंदी चढ़ा दिया, कोई 2-4 रुपया दे दिया, माने इस तरह से वो अपना गुजारा करती थी। हमारे से मुलाकात हुई बार बार, चूँकि देखते देखते जान पहचान तो हो ही जाती है, तो मैंने एक दिन पूछ लिया तो उसकी स्थिति उसने जो बताया, साथ में एक फूल के दुकान वाले जो फूल बेचते हैं उन्होंने भी बताया कि इसकी ये स्थिति है। तो जितना मेरे से बन सका वो तो मैंने किया ही, और मैंने उसको बोला कि आप हनुमान जी की वंदना करो और सप्ताह में 2 दिन पान लेके चढ़ा दो। पान की दुकान भी चौराहे पे है, तो उन्होंने पान लेके चढ़ाना शुरू किया। उनको मैंने बता दिया कि एक फूल वाली लौंग उस पर रख देना और मिश्री थोड़ा सा उस पर रख देना। तो उसने करके हनुमान जी की वंदना शुरू की। भाई साहब उसका बेटा भी आया और बेटा अच्छे पैसे वैसे लेके आए। अब उसने कनौली गांव की तरफ अपना ज़मीन लेके मकान बनाना शुरू कर दिया। उसके दिन फिर गए और लड़का अब बिजनेस करने की तैयारी में लगा हुआ है। तो हनुमान जी कब किसका दिन फेर दें ये कोई नहीं जानता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि बुरे वक्त में अगर कोई संगी है, यानी कोई दोस्त है, सहारा है, तो अंजनी के लाला बजरंगी हैं। तो आप बजरंगी जी का उपाय करिए। छोटा सा ही आपको ये उपाय बताए हूँ, इसको करिए। आपके घर में बार बार कोई कार्य रुक जा रहा है, बार बार गवर्नमेंट ऑफिस में ही फंसा हुआ है। भाई दुर्गा सप्तशती अगर कोई पढ़ता है तो उसको पता है एक मंत्र, सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन दान सुतान्वित, या उस मंत्र का जाप करें। और हनुमान जी की जो यहाँ तक भक्तों की बात है, तो हनुमान भक्त जो है ना, हनुमान जी के ऊपर ही डाले कि हे हनुमान जी मेरे सहायक बने, मेरे सारे काम बना दें, हमारे सारे बिगड़े तो बिगड़े के सहारा ये हनुमान जी ही होते हैं। आप हनुमान जी का जाप करना शुरू कीजिए, आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। और किसी भी तरह की अभी एक लड़का था, उसकी बात सुनिए, वो हर बार फेल हो जाता था, 1-2 नंबर से फेल हो जाता था, कभी किसी फिजिक्स में, कभी केमिस्ट्री में, कभी किसी चीज़ में। माता पिता काफ़ी प्रसन्न, राहु की महादशा थी, राहु की अंतर्दशा थी, पंचम भाव में राहु था, नाग दोष बना रखा था, फेल होना संभावित दिख रहा था। राहु के उपाय के साथ साथ मैंने बताया कि आप हनुमान जी की इस तरह से आराधना कीजिए। उन्होंने किया और लड़का बहुत बढ़िया परसेंटेज से पास भी हो गया और अच्छा हो गया, और उसका हौसला इतना बुलंद हो गया कि आज वो लड़का लगातार आगे बढ़ रहा है, मन खुश है। तो इस तरह से मैं कहूँगा कि बार बार आप हनुमान जी के ऊपर उपाय करते रहिए। देखिए कहा गया है हनुमान जी ना शिव जी के ही अवतार हैं, तो जिसके नाथ जो है हनुमान जी हैं, वो कभी भी अनाथ नहीं होगा। बल्कि आजकल पॉपुलर गाना चला है, उस गाने को आप सुना करें, भजन सुने, कीर्तन सुने, हनुमान मंदिर जाएं। हनुमान मंदिर नहीं जाएं तो घर में एक छोटा सा तस्वीर हनुमान जी की ज़रूर रख लें। घर में जो तस्वीर रखें तो उसमें राम परिवार वाला तस्वीर ज़्यादा रखें, और दिया जला के ही अपनी वंदना करें। सुबह करें, शाम करें। अगर कोई अनुष्ठान करना है तो शाम को करना शुरू कीजिए, आपके काम बन जाएंगे। तो फिर प्रेम से बोलिए मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन की, इनका ही भजन कीजिए, आपका काम बनेगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान जी।